नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। हरियाणा कांग्रेस पार्टी से जुड़ी एक अहम बैठक को राहुल गांधी ने एड्रेस किया। बैठक में कई सारी चर्चाएं हुई। कई चर्चाओं में से कुछ बातें धीरे धीरे निकलकर हमारे तक पहुंची हैं, जो आज आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी, कई दिन से इंतजार था, पर सवाल यह है कि इस इंतजार कर कौन रहा था। इतनी महत्वपूर्ण बैठक थी, लेकिन इसका इंतजार कांग्रेस पार्टी में से जो भी बड़े नेता हैं, कोई नहीं कर रहा। इसका इंतजार कर रहे थे वो तमाम कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के मतदाता हैं और दिन रात कांग्रेस पार्टी के लिए खड़े रहते हैं। वो लोग इसका इंतजार कर रहे थे। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जिनके पास कोई पद है, कोई जिम्मेदारी है, वो इस बैठक से बचना चाह रहे थे। इस बैठक को जितना डिले कर सके करना चाह रहे थे, क्योंकि जब भी बैठकें होंगी तो जिम्मेदारियां तय होती हैं। पिछला परफॉर्मेंस पर चर्चा होती है, आने वाले भविष्य में क्या किया जाएगा उस पर बातें होंगी। और कांग्रेस हरियाणा के नेता इन्हीं चीजों से डरते घबराते दिखते हैं। इस बैठक में भी यही हुआ। राहुल गांधी ने पूछा कि आप लोगों का विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस कैसा रहा, इतना खराब क्यों रहा, इतना आसान चुनाव हरियाणा विधानसभा का हम लोग क्यों हारे। जब यह सवाल पूछा गया तो बड़े नेता बगलें झांकने लगे, टोपी ट्रांसफर करने लगे, एक दूसरे की जिम्मेदारी ठहराने लगे। खुद पर किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। सबसे बड़ा सवाल, इतना बड़ा पार्टी इतने साल तक हरियाणा में सत्ता में रही, विधानसभा का आसान चुनाव हार गई, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। धीरे धीरे बात को सब लोगों ने घुमा फिरा कर संगठन पर डाल दिया कि संगठन नहीं था इसलिए हम लोग चुनाव हार गए। जब ये सवाल पूछा राहुल गांधी ने, तो पूरे जो लोग बैठे थे बैठक में, सन्नाटा छा गया। कोई जवाब देने को तैयार नहीं कि आखिर चुनाव क्यों हारे। कोई जवाब देने को तैयार नहीं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। सब लोग एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। तो एक तो ये हुआ, और उसके बाद राहुल गांधी क्योंकि बैठक में थे तो उन्होंने कहा कि जो पदाधिकारी हैं, जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी, वो अपनी ड्यूटीज में फेल हुए और अब परफॉर्मेंस के हिसाब से ही आगे जिम्मेदारियां तय की जाएंगी, आगे जिम्मेदारियां दी जाएंगी, उत्तरदायित्व सौंपे जाएंगे। ये हुआ। तो एक तो ये तय हो गया, उन नेताओं के सामने ये बात बोल दी गई, स्पष्ट कर दी गई। अब वो नहीं होगा जो पहले होता रहा है। हरियाणा में राजनीति बड़ी गजब चल रही है। विपक्ष किस तरह से काम कर रहा है, सरकार को रोकने वाला कोई नहीं है, सरकार के ऊपर जिम्मेदारियां कोई नहीं है, कितने सारे मामले उठ रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने एक शानदार चादर ओढ़ी है। बेहद खूबसूरत चादर, मखमली चादर है। यह चादर उससे भी बेहतरीन चादर है जो हम और आप लोग ओढ़कर सोते हैं। हर व्यक्ति चादर ओढ़ के सोता है, कोई सुकून की तो कोई मखमल की। यहां पर जो विपक्ष है, सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस पार्टी है, उसने एक ऐसी शानदार चादर ओढ़ी है, चादर जो है खामोशी की चादर। प्रदेश में पिछले 6 महीने से सरकार है, बीजेपी की सरकार है, नई नवेली सरकार है। अच्छे बुरे काम अगर कर रही है, उस पर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खामोश है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई एजिटेशन नहीं, कोई आंदोलन नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोई संगठन ही नहीं है। और ये जो खामोशी है, साइलेंस है, खामोशी की चादर ओढ़ना, ये सूट करता है सब नेताओं को। तो राहुल गांधी ने यह भी सवाल पूछा कि भाई इतने सारे मुद्दे हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कहां है, कांग्रेस तो कुछ करती दिखती नहीं है। इस पर भी खामोशी तैर गई। यह थी पहली बैठक। 2 बैठकें हुई जैसे आपको पता है। पहली बैठक में 20-22 लोगों के साथ मुलाकात हुई। तो उस बैठक में यह लब्बो लबाब उसका रहा कि जिम्मेदारियां तय होंगी और जो भविष्य में काम कर पाएगा उसी को मौका दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव की हार की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। अब उसके बाद
पहले कहा गया पहली जो बैठक में कि संगठन की कमजोरी की वजह से हम लोग चुनाव हार गए, संगठन नहीं था। उसके बाद बात आई कि जो दूसरी दौर की बैठक हुई उसमें चर्चाएं हुई कि संगठन कैसे निर्माण किया जाए। तो ऑब्जर्वर्स बुलाए गए थे, 21 जो ऑब्जर्वर्स हैं देश भर से जिनको लगाया गया है। उसके बाद प्रदेश ने जो ऑब्जर्वर्स लगाए हैं वो भी थे और बाकी तमाम नेता था। तो बैठक की जब शुरुआत हुई तो राहुल गांधी स्टेज पर गए और उन्होंने चौधरी बीरेन्द्र सिंह को नीचे बाकी जनता के बीच या बाकी नेताओं के बीच बैठे देखा, स्टेज से नीचे। तो उन्होंने इशारे से चौधरी बीरेन्द्र सिंह को बुलाया और कहा, चौधरी साहब आप नीचे क्यों बैठे हैं, आप ऊपर आइए, आप सीनियर लीडर। उनको ऊपर बुला लिया गया, चौधरी साहब ऊपर आ गए। ये देखकर जो कई लोग जो स्टेज पर बैठे थे उनका थोड़ा सा माथा ठनका। स्टेज पर जाहिर है जिन लोगों के पास जिम्मेदारियां हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, इनके पास क्योंकि दोनों जनरल सेक्रेटरीज हैं तो ये लोग बैठे थे। उसके बाद अशोक तंवर को भी ऊपर बिठाया गया क्योंकि वो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं और चौधरी बीरेन्द्र सिंह को ऊपर बुलाया गया। ये तमाम घटनाक्रम हुआ, लेकिन सबसे अहम जो घटनाक्रम हुआ ये हुआ कि राहुल गांधी ने पूरी चर्चा के दौरान अपनी तरफ से संदेश साफ कर दिया। उन्होंने प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद जो कर्नाटक से आते हैं और पूर्व राज्यसभा सदस्य भी हैं, अभी वर्तमान में एमएलसी हैं, और केसी वेणुगोपाल जो जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है, उन दोनों को सीधे तौर पर हिदायत दे दी है कि जिस तरीके का हम लोगों ने तैयारियां की हैं, एक परफॉर्मा तैयार किया है, ठीक उसी तर्ज पर हमको संगठन खड़ा करना है और उसके लिए तारीखें में निर्धारित कर दी गई हैं, जो आपके पास पहुंच गई होगी कि 30 तारीख तक वो रिपोर्ट सौंपनी है। उस तमाम बातें आपकी जानकारी में आ गई होंगी, कई अखबारों में छपी हैं। ये उन्होंने साफ साफ संदेश दे दिया इस पूरी बातचीत के दौरान। लेकिन सबसे अहम ये रहा, जब संगठन के सृजन की बातचीत चल रही थी तब राहुल गांधी ने स्थानीय नेतृत्व से कोई बातचीत नहीं की। जो लोकल लीडरशिप हरियाणा की है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और बाकी जो नेताओं का नाम बताया, उनसे कोई बात नहीं की, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी, बल्कि राहुल गांधी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कोई व्यक्ति, कोई भी नेता संगठन के काम में अड़ंगा ना लगाए। संगठन का निर्माण हो रहा है, हम लोग उन लोगों को संगठन में लेंगे जो पार्टी के लिए समर्पित हैं। अब उसमें अगर कोई सिफारिश लगाएगा तो उसके साथ पार्टी ठीक तरीके से व्यवहार नहीं करेगी, उसको गलत समझा जाएगा। यह संदेश राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है। और पूरी बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने दो लोगों से बात करी, पार्टी के जो प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद से और केसी वेणुगोपाल से। यह बैठक पहले होती, केसी वेणुगोपाल बाहर थे, विदेश में गए हुए थे, और उनके बाद जब जैसे ही वो वापस लौटे हैं तो बैठकों का दौर शुरू हो गया है। ये पूरी घटनाक्रम हुआ कि प्रदेश प्रभारी और जो संगठन मंत्री हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उन दोनों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि ये संगठन तुरंत बने और अगर कोई व्यक्ति इसमें अड़ंगा लगा रहा है तो उस पर फिर उसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। संदेश स्पष्ट है। अब राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, अगर वो इंप्लीमेंट होती हैं तो हम लोग एक नए तेवर और नए कलेवर में कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में देख सकते हैं। हम लोगों को हो सकता है नई राजनीति कांग्रेस की देखने को मिले, अगर ये बातें राहुल गांधी ने जो बोली हैं ये सही मायने में जमीन पर इसी स्वरूप में उतरती हैं तो। और अगर नहीं उतरती हैं तो कांग्रेस पार्टी जिस ढर्रे पे चल रही है वो चली रही है। खैर, ये आज की खबर थी जो अभी तक हमारे पास सूचनाएं आई है, भीतर की जो जानकारी आई, और जानकारी आएगी आपके सामने साझी करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।